नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। जैसा देश भर के लोग जानते हैं, दिल्ली में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने, उन्हें ईंधन न देने, उनकी स्क्रैपिंग के कारण इस समय दिल्ली में हाहाकार जैसी स्थिति है। कई ऐसे समाचार आ रहे हैं कि लोगों ने डर के मारे अपनी गाड़ियों को औने पौने दाम पर बेचा। अभी एक खबर है कि 84 लाख की मर्सिडीज एक सज्जन ने 2.5 लाख रुपए में बेच दी। बताया है कि वह गाड़ी केवल 10 वर्ष में 1,35,000 किलोमीटर चली थी। खैर, इस पर बाद में आएंगे। अब जो समाचार है कि दिल्ली सरकार इसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रही है। 1 जुलाई से, जैसा आप जानते हैं, दिल्ली में एक जैसे युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है कि 10 साल के डीजल वाहन और 15 साल के पेट्रोल वाहन किसी तरह दिल्ली की सड़कों पर न चलें, तो उनको अगर निकल रहे हैं उनको फाइन करना, उनको उठाना, उनकी स्क्रैपिंग के लिए ले जाना, जहां कहीं दिख जाए उनको पकड़ना। पेट्रोल पंपों को आदेश है कि वो ईंधन न दें, अगर देते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। अंत में जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, उनको दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा है कि हमको बचाइए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है। और सारे विभाग इस समय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जो यहाँ का दिल्ली प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसे सारे विभाग, दिल्ली नगर निगम, सब मिलके इस अभियान में लगे हुए थे। लेकिन जो माहौल बना हुआ है पहले से, और अभी भी माहौल बना है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सभी पार्टियों के अंदर इस प्रकार के व्यवहार के विरुद्ध वातावरण है और सरकार तक पहुंची है। कल दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज चौधरी तथा पर्यावरण मंत्री मनिंदरजीत सिंह सिरसा, दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इसके विरुद्ध न्यायालय जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार को जिम्मेवार ठहराया। कहा कि जब आदेश 2014 में आया और दिल्ली सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद 2015 में, 2016 में तिबारा आदेश आया, फिर भी दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को नियंत्रण करने की कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी का परिणाम है कि फिर कोर्ट को आदेश देना पड़ा है और उसके आधार पर एक कार्रवाई हो रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर पॉल्यूशन पर केजरीवाल सरकार ने काम किया होता, बताया कि उनकी पंक्ति थी कि 10 वर्षों की पॉल्यूशन नियंत्रण में इनकी विफलता और इनकी लापरवाही का यह परिणाम है, अन्यथा दिल्ली में यह नौबत ना आती। उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भाई ये आदेश, लेकिन यह आदेश केवल दिल्ली के लिए क्यों हो है, चाहे वो एनजीटी हो या उच्चतम न्यायालय हो। यह आदेश अगर मुंबई जैसे शहर के लिए आदेश नहीं है, बेंगलुरु के आदेश नहीं है, अन्य मेट्रोपॉलिटन के आदेश नहीं है, तो केवल दिल्ली के लिए क्यों है। तो एक तो इससे टोन का पता चल गया कि दिल्ली सरकार जब न्यायालय में जाएगी तो ये प्रश्न जरूर उठाएगी। और उस प्रश्न में आएगा कि भाई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया हुआ है और इस कारण हमको दिल्ली को बचाना है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि दिल्ली को बचाना है तो बाकी शहरों को फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बनाना है। और क्या यह उपाय है, या प्रदूषण मुक्ति इसका उपाय है, या गाड़ी बंद करना इसका उपाय है। उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र ही, मतलब 2 स्तरों पर काम कर रहे हैं। एक तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो हमारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, CAQM, उसको जो भाजपा सरकार कैसे प्रदूषण को नियंत्रण कर रही है, उसकी क्या योजनाएं हैं, उन सब का एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर को वहाँ सौंपेंगे। और वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि वही रिपोर्ट शायद आगे ये लोग कोर्ट के सामने भी देंगे कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हम रिपोर्ट नियंत्रण करेंगे। शायद इसमें थोड़ी राहत दी जाए, कुछ न कुछ रास्ता निकलवाने की कोशिश होगी। तत्काल राहत की दृष्टि से होता है कि हमने एक रिपोर्ट बनाई कि दिल्ली की मूल समस्या पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण ही ये वाहनों पर रोक लग गई है, क्योंकि वाहन यहाँ
एक आंकड़ा है कि 51% के आसपास पॉल्यूशन दिल्ली में मोटर वाहन से है। तो हम चूँकि प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें राहत दिया जाए। तो इसके लिए वो राहत के बात लेकर के शायद जाएंगे, अभी देखना होगा कोर्ट में क्या जाएंगे। इसमें जो उन्होंने बताया है कि जो ऊंची इमारत है उसमें स्मोक गन लगाएंगे। आप जानते हैं कि आजकल वो एक नियम भी है लेकिन नहीं लगाता है। जो सड़कें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण वाहन का था कि दिल्ली की सड़कें ध्वस्त हो चुकी थी। यह बात सही है कि अरविंद केजरीवाल की 10 वर्ष की सरकार में दिल्ली की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। सड़कें कोई भी ऐसा सड़क नहीं था जिसमें आपको गड्ढे नहीं मिलते। 50 गज गाड़ी आपको स्मूथली चलना संभव नहीं रह गया था। आपकी गाड़ी कहीं न कहीं गड्ढे में धंसती जाती, ये बहुत बुरी हालत थी। इसलिए सड़कों पर कचरे जमा हो रहे थे, पानी जमा हो रहे थे, सड़क गंदे हो रहे थे, गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया था और पॉल्यूशन बढ़ा था। वाहन इसमें पेट्रोल डीजल ईंधन के खर्च बढ़ गए थे, क्योंकि गाड़ी आप स्पीड में चला ही नहीं सकते हैं, बार बार आप ब्रेक मार रहे हैं तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। तो उस समय भी मैंने ये सब प्रश्न बार बार उठाया था कि दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण अगर वाहनों का है तो उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में दिल्ली के किसी एक सड़क की मरम्मत की ही नहीं। नई सड़क बनाना तो छोड़ दीजिए, सड़कों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आपने देखा होगा जब जेल से जमानत पर आए थे अरविंद केजरीवाल जी तो अपने साथियों के साथ सड़कें देखने गए थे, कैमरा लेके रखते थे कि हम इसकी मरम्मत कराएंगे, तुरंत ठीक करेंगे। लेकिन 10 साल तक याद नहीं आया। बहुत बुरी हालत थी सड़कों की। कई बार लोग अच्छे लोग मिलते थे, कई बार देर से पहुंचते थे, बताते थे अवधेश जी सड़कों की बहुत बुरी हालत है। बरसात में तो और बुरी हालत हो जाती थी सड़कों की। तो अभी भी है लेकिन उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। और मेरा मानना यह है कि अगर ठीक से सड़कों की मरम्मत हो जाए, आप देखेंगे कि तो पॉल्यूशन में काफ़ी हद तक कमी आई, गाड़ियाँ स्मूथ चलने लगेगी। अगर गाड़ियाँ ठीक से चलने लगेंगी तो वाहन से पॉल्यूशन कम से कम एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि 20 से 25% तक घट सकता है। 20 से 25, क्योंकि आपकी गाड़ी धीमे चल रही है, आप सेकेंड गियर में थर्ड गियर में आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है, बार बार आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी फोर्थ गियर फिफ्थ गियर में आप चला ही नहीं पा रहे हैं। गाड़ी फिर अगर रुकती है तो फिर गाड़ी को फर्स्ट गियर में आपको आगे बढ़ाना पड़ता है, तो वो तो पॉल्यूशन बनेगा ही। और उसमें कई बार धुआं, कई बार गाड़ी को बढ़ाने के लिए अगर आपको जल्दी जाना है एक्सीलेटर पर पैर डालते हैं तो, या ऑटोमेटिक भी गाड़ी है तो वो गाड़ी फिर फास्ट होती है, फिर पॉल्यूशन देता है। तो जितनी गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं था, उनको गाड़ियों को पॉल्यूशन पैदा करने वाले बनाने में अरविंद केजरीवाल की सरकार की भूमिका थी। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने, आप देखेंगे कि दिल्ली के कोई फ्लाईओवर तक की मरम्मत नहीं हुई है इस बात में। आप देखिए कि जहाँ भी सड़कें अगर बीच से कहीं टूटी तो टूटी रह गई। डिवाइडर्स हैं वो उस पर अगर घास उग गए तो घास उगे हुए हैं। मैंने अपने से स्वयं घूम के सर्वे किया, टेलीविज़न पर बोला कि कोई हमको बता दे लाके कि इस सड़क की दिल्ली सरकार ने मरम्मत की है, इस सड़क के फ्लाईओवर पर उसने पेंटिंग कराई है। एक भी मेरे पास लोग नहीं आए। दिल्ली के सारे फुट ओवर ब्रिज भी उसी दुर्दशा में पहुंच गए। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण अरविंद केजरीवाल सरकार की काहिली, लापरवाही और लोगों के प्रति आपराधिक व्यवहार था, मनमाना व्यवहार था। केवल भ्रष्टाचार उसके शराब नीति में ही नहीं थी, ये पूरा भ्रष्टाचार था, उसमें हो रहा था। और एनजीटी के विरुद्ध भी ठीक से उन्होंने नहीं लड़ा, तो उसके पीछे आरोप था कि इसके पीछे बड़ी मोटर वाहन लॉबी की भूमिका है, जो चाहती है कि दिल्ली में पुराने वाहन हटेंगे तो हमारे नए वाहन बिकेंगे। और मेरे पास इसके कोई प्रमाण नहीं है। मैं तो कहूँगा कि दिल्ली की वर्तमान सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या दिल्ली की पूर्व अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो मोटर बनाने वाली कार बनाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके साथ कुछ इनकी साँठ-गाँठ थी, किसी स्तर पर कुछ था जिसके कारण इस फैसले के विरुद्ध जो आम आदमी पार्टी हर चीज़ पर अभी तो कह रहे हैं कि गाड़ियां क्यों हटा रहे हैं। इस समय आप देखिए सब आम आदमी के पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जब एनजीटी ने यही आदेश दिया था उसके बाद इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब भी इनका कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इनकी ड्यूटी थी इस लड़ाई को लड़ना, लोगों को बचाना। ये किए नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने 2020 में उनको बहुमत दे दिया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि आपने बहुमत दे दिया है। तो अब ये बात सही है,
लेकिन अब उतना हो गया है, तो अब केवल दिल्ली सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को राहत चाहिए। मैं आप सब लोग चाहते हैं कि वायु प्रदूषण हमारे दिल्ली में या कहीं भी पूरे देश में कम हो, और वायु प्रदूषण कम होने के लिए कदम उठाया जाए। लेकिन क्या यह जैसा प्रश्न मैंने अपने पूर्व के वीडियो में उठाया था कि क्या 10 वर्ष के चलने वाले डीजल वाहन, 15 वर्ष तक चलने वाले पेट्रोल वाहन, सबको टके सिर भाजई टके सिर खाजा की तरह सबको एक ही श्रेणी में रख के हटा देने, स्क्रैपिंग कर देने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, या यह न्याय है कहीं की? न्याय का मतलब न्याय होना चाहिए। अभी जिस मर्सिडीज़ का मैंने आपको उदाहरण दिया अपने वीडियो के आरंभ में, उसमें यही है ना कि अगर कोई गाड़ी 10 वर्ष तक केवल 1,35,000 किलोमीटर चली है, यानी मोटा मोटी वो एवरेज 36 से 37 किलोमीटर के बीच गाड़ी चल रही है, तो उसको उस गाड़ी से जो गाड़ी 400-500 किलोमीटर रोज चल रही है, दोनों को एक साथ मिलके आप सड़क से उठा दे, स्क्रैपिंग कर दे, ये किस न्याय व्यवस्था की बात होगी? ये तो प्रश्न उठता था, उस समय भी उठता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह प्रश्न उस समय नहीं उठाया। हम लोगों ने उठाया, इस पर आर्टिकल्स लिखे गए, यह प्रश्न नहीं उठाया, और उसका परिणाम हुआ कि ये जो कुछ एनजीओ थे जो इस केस को लड़ रहे थे और उनके साथ कुछ वकील थे, ये सब लोग पता नहीं किस लॉबी के तहत इस इशू को बार बार ले जाते रहे एनजीटी के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते रहे, दिल्ली हाई कोर्ट में भी मैटर गया, और कहीं ठीक से इस केस के विरुद्ध दिल्ली सरकार ने मुकदमा नहीं लड़ा। और मुझे आश्चर्य है कि ये एनजीटी ने दिल्ली केंद्रित आदेश कैसे दे दिया। भाई एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका आदेश देश के लिए होना चाहिए, केवल दिल्ली में ही लागू कैसे हुआ, तो ये भी अलग से विचार का विषय है। अब इस समय आप देखिए दिल्ली में जो हमारे पास आंकड़े हैं, आपको बहुत एक आश्चर्यजनक आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। अभी दिसंबर 2024 तक बताया गया है कि जब से पहले भी पुलिस कराई कर रही थी, क्योंकि आपको 9.5 वर्ष आपकी गाड़ी की हुई तो दिल्ली पुलिस आपको घेरने लगती, आपसे उसको परेशान करती, जुर्माना कई बार फाइन कर देती ताकि दोबारा आप गाड़ी नहीं निकालो। ये सब शुरू हो गया था। 58,35,179 ऐसी गाड़ियों को जो कि 10 साल और 15 साल की सीमा पार गए थे, डी रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन इनमें से केवल 1,56,183 गाड़ियों की ही स्क्रैपिंग हुई। ध्यान रखिए, लगभग 58 लाख, 58.5 लाख गाड़ियों में से करीब 1.5 लाख, 1,56,183 गाड़ियों की स्क्रैपिंग हुई। 7,26,152 गाड़ियों के ऑनरों ने के मालिकों ने एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में बेचा। ये दिसंबर 2024 का है। अगर आप मई तक का या जून तक का आंकड़ा निकाल लें तो मुझे लगता है वो 58 लाख जो है करीब 60 लाख हो जाएगा, और ये आंकड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। तो मोटा मोटी अगर मान लीजिए कि 60 लाख गाड़ियों में से अगर 10 लाख गाड़ी या तो स्क्रैपिंग हुई और लोगों ने एनओसी लेकर के दूसरे राज्यों में बेचा, तो करीब ये 50 लाख गाड़ियाँ कहाँ हैं? क्या वो दिल्ली में किसी मोहल्ले में चुपचाप चल रही हैं किसी दूसरे गाड़ी से डीजल पेट्रोल लेकर? क्या वो गाड़ियाँ कहीं लगी हुई हैं पार्किंग में? क्या है उस गाड़ियों की? इसका कोई आंकड़ा दिल्ली के परिवहन विभाग का नहीं है। अब उस समय तक तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वो तो बस आम आदमी पार्टी की सरकार तो था, न खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल जी कहें वही सही, उसके आधार पर वो सरकार चल रही थी। तो उसमें तो लेकिन अब तो ये करना पड़ेगा। अब जो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें 3 बातें विचार करने की। पहला जो पॉल्यूशन का मानक है, यूरोप मानक निर्धारित करता है। यूरो 1992 से यूरो की परंपरा शुरू हुई, यूरो 2, यूरो 4, 6, अब यूरो 7 चल रहा है। अब आपने एक बार भारत में उसी को BS4, BS5, BS6 मान लीजिए। अब BS6 की मान्यता है इस समय कि BS6 अगर चलेगा तो शायद हमारे देश में ये वाहन पॉल्यूशन कम करेंगे। BS6 के बारे में कहा जाता है कि ये BS4 की तुलना में 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड और 50% तक कम PM यानी पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। लेकिन क्या ये सब गाड़ी के साथ हो सकता है? अगर हमारी BS6 की गाड़ी है, मान लीजिए हम उसको ठीक से मेंटेनेंस नहीं करा रहे हैं, समय पर हमने सर्विसिंग नहीं कराई, खूब धुन के चला रहे हैं,
तो क्या वो BS6 के सर्टिफिकेट होने से मान लिया जाएगा कि वो पोल्यूशन नहीं करता है? और किसी का BS4 गाड़ी है, वो ठीक से मैं उसको मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक से चला रहा है, समय पर सर्विसिंग करा रहा है, तो आप सोचिए कि BS4 ठीक रहेगा या BS6 रहेगा? तो इसलिए इस मानक पर भी सोचने की ज़रूरत है। केवल मानक पर मत जाइए, पॉल्यूशन कौन गाड़ी कितनी कर रही है, आपको जो पॉल्यूशन नियंत्रण का सर्टिफिकेट है वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कि गाड़ियों के एज पर तो जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये NGT या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, ये न्याय है ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जो आंखों पर लगी हुई पट्टी थी उसको खोल दिया है कि खुली आंखों से न्याय होगा। तो ये खुली आंखों से न्याय का मतलब था कि एक ही घाटी पर शेर और बकरी को न कराया जाए। कोई एक मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का आदमी पूरे जीवन की कमाई के बाद अपने मान लीजिए रिटायरमेंट के पहले, रिटायर होने पर या उसके 10 वर्ष पहले एक गाड़ी लेता है, 6-7 साल में वो उसका ऋण चुकाता है, किस्त अदायगी कर देता है, और उसके बाद वो गाड़ी पर चढ़ना चाहे तो डीजल है तो 3 साल में, पेट्रोल है तो आपको बस वो तो आपको छोड़ देनी पड़े। क्या हालत हो गया? दोबारा उसके पास अगर गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं हो तब क्या होगा? तो पहले कहा गया था कि ऐसे लोगों को छूट मिलेगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके अब कहीं कोई चर्चा नहीं है। कहीं 1.5%, 2%, 1% की छूट की बात आ रही है, वो कोई छूट होती है? तो इसीलिए इस पर विचार होने की ज़रूरत है कि जो वाणिज्यिक वाहन जो चले हैं, एक बार सबकी फिटनेस टेस्ट होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो कुछ योजना लेकर के जाए कि कोई भी गाड़ी केवल BS4 है, केवल 10 साल 15 साल ही नहीं, BS4, BS5, BS6 के बारे में भी योजना लेकर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए कि BS4, BS5, BS6 ही नहीं, अगर पॉल्यूशन के मानक पर वो ठीक है तो BS4 भी चल सकती है, BS5 भी चल सकती है। पॉल्यूशन के मामले पर नहीं है तो BS6 भी नहीं चल सकती है। अगर गाड़ी हमारे मानक के अनुसार पॉल्यूशन नहीं पैदा कर रही है तो वो गाड़ी चाहे 10 साल की है तब भी नहीं चलेगी, 10 साल से पहले है तब भी रोक दी जाएगी, 15 साल से पहले की है तब भी रोक दी जाएगी। लेकिन कोई गाड़ी अगर मेंटेन्ड है तो उसको चाहे 10 साल से आगे है तब भी चलेगी, 15 साल से आगे है तब भी चलेगी। लेकिन अब जो लॉबी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये संभव नहीं होगा। इतने सेंटर कहाँ बनाएंगे कि गाड़ियों की फिटनेस हो, उनकी मेंटेनेंस देखी जाए? अरे भाई, पूरे देश में, पूरे दिल्ली में पहले से पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन चेक के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, पेट्रोल पंप पर हैं, जगह जगह हैं। उन्हीं सेंटरों को आपको अपग्रेड करना है और थोड़ा सा कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने हैं। तो आपको अगर सेंटर्स को अपग्रेड करा दिया जाए, पॉल्यूशन चेक ठीक से वो कर लेता है, उसमें थोड़ा साउंड चेक की भी हो जाए कि भाई उसका साउंड भी हो जाता है उसमें, वो तो पॉल्यूशन चेक में साउंड भी हो जाता है, वो सब चेक कर ले तो चलेगा। मान लीजिए आपने एक दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है कि पॉल्यूशन चेक हो जाए, उसके बाद बेसिक फिटनेस के चेक के लिए समय दीजिए कि आप इतना है इतने दिन में जाके करा लीजिए, वहाँ से किसी को नंबर मिल जाए कि आप 15 दिन 20 दिन बाद गाड़ी ले आइए, तो उसके हिसाब से रास्ते निकाले जा सकते हैं। और ये बात सही है कि भाई पॉल्यूशन अगर कंट्रोल करना है तो पूरे देश में होनी चाहिए। अगर वही गाड़ियाँ यहाँ से निकल के गाज़ियाबाद में चल रही है, वही गाड़ियाँ यहाँ से निकल के नोएडा में चलेगी, वही गाड़ियाँ फरीदाबाद में चल रही है, गुड़गामा में चलेगी या बाहर चलिए, आप सुन रहे हैं कि NCR में भी ये लागू करेंगे, ये पूरा NCR में। तो दिल्ली क्या कुछ विशेष, जैसे काशी के बारे में हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में है कि शिव जी के त्रिशूल पर खड़ा है, विशेष शहर है वो, वहाँ जाके किसी को मोक्ष मिल जाता है। तो क्या दिल्ली को ये सही मोक्ष की नगरी बनानी है कि पॉल्यूटेड लोग भी यहाँ आए, नॉन पॉल्यूटेड हो जाए? ये संभव है क्या? तो इसीलिए इसमें सभी पहलुओं का विचार हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया की शक्तियों ने जो पॉल्यूशन के मानक बनाए हैं उसमें भी उसमें भी घपला है, वो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। क्या उसके पीछे भी विश्व भर की जो बड़ी बड़ी मोटर वाहन कंपनियां हैं उनकी भूमिका है कि वो मनमाने तरीके से, क्योंकि कोई भी जो वैश्विक संस्था है, यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जितने भी है, विश्व पर्यावरण संस्थान है, चाहे WHO, सब पर ऐसे आरोप लगता रहा है कि ये लॉबी के आधार पर चलते हैं। बड़े बड़े दुनिया के NGO अपनी रिपोर्ट देते हैं, भारत के NGO सब बड़े बड़े लॉबी के प्रभाव में रिपोर्ट देते हैं, फिर वो रिपोर्ट एक मानक बन जाती है और हम मीडिया के लोग और जो एक्टिविस्ट हैं वो सब लेके इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो इस पर सब पर एक विचार होना चाहिए।
ये केंद्र सरकार का दायित्व है भी है, केवल प्रदेश सरकार का नहीं है कि ये जो पॉल्यूशन का मानक है उस पर भी विचार हो, और ये जो नियम है इसको सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए इस पर, और जितने शीघ्र हो एक याचिका जाए। और तब तक कम से कम दिल्ली सरकार एक घोषणा करे कि अभी जिन लोगों ने स्क्रैपिंग नहीं कराई है, जिनकी गाड़ी जिनको लगता है, या एक ये बता दे कि इतने किलोमीटर तक चली हुई जो गाड़ियां हैं या नहीं है, वो तब तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वो अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, भले ही वर्तमान आदेश से उनकी गाड़ी सड़क पर नहीं चल रही हो। ये कुछ ऐसे राहत के उपाय दिल्ली सरकार कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचिए कि हमारे देश में किसी आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाता है, उसके लिए वकील उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जिससे हजारों लोग पीड़ित हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL नहीं गया है। आप सोच लीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कोई PIL अगर नहीं गया है और डीलर्स एसोसिएशन पहुंच गए हैं, तो हमारा समाज देश कैसे चल रहा है यही सोचिए कि आखिर ये PIL के जितने लोग ये वीर हैं बड़े बड़े, PIL जो डालते रहते हैं उसी पर उनकी वकालत है, नाम है, उनको इसमें क्या समस्या है डालने में, क्यों नहीं जा रहे हैं इसके पीछे? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर आप ढूंढिए। बहुत बहुत धन्यवाद।